नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो मेंस की एग्जाम डेट है वो आउट हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपका जो टियर 1 का रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं हुआ है। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, कितना और आपको इंतजार करना पड़ सकता है, दो पॉसिबिलिटी हैं। उन दो पॉसिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा किन एस्पिरेंट को मेंस का एग्जाम देने को मिलेगा, मतलब कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं कैटेगरी वाइज वो मेंस जो है इजीली दे पाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मेंस के लिए आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रह सकता है। अगर आपको एक यहाँ पे मिनिमम कोई भी पोस्ट चाहिए तो आपको कितना जो है वो टारगेट लेके चलना चाहिए कैटेगरी वाइज, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक ही वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं आपकी जो मेंस की एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुकी है। आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 18, 19 और 20 को है। 18 और 19 को नॉर्मली आपका एग्ज़ाम नॉर्मल एग्ज़ाम होगा और 20 तारीख को आपका जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होगा यहाँ पे। और अभी तक ये मिथ था कि एसएससी संडे को एग्ज़ाम नहीं कराती, तो एसएससी लगातार जो है अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। 18 तारीख को भी आपका जो एग्ज़ाम है वो लगा हुआ है, ठीक है। 18 को भी है, 19 को भी है और 20 तारीख को 18, 19, 20 ये आपकी डेट है। उसके अलावा जीडी का भी जो एग्ज़ाम है उसकी भी डेट आपकी आउट हो चुकी है। और अभी रिसेंटली सीएचएसएल मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखना है। स्टूडेंट जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिन्होंने दिया है एग्ज़ाम, अगर आपने भी दिया है तो आपने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा कि बहुत ज़्यादा टफ जो मॉक टेस्ट अभी प्रचलन में चल रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। अगर आपको एग्ज़ाम रियली क्वालिफाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो PYQ है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पे ही फोकस करना है। ऑफलाइन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और जो मॉक टेस्ट है वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड लगाओ। इसी से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और टाइपिंग में भी ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो टाइपिंग आप सीखो कहीं से भी, लेकिन टाइपिंग एक ऐसे सॉफ्टवेयर पे करो जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा हो। बाकी प्रीवियस पैसेज आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए। इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपको इससे हेल्प मिलेगी। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हो। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन डेमो जो दीजिएगा, डेमो फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली पॉसिबिलिटी के बारे में। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि रिसेंटली अभी जो 2024 में एसएससी ने रिजल्ट पब्लिश किए हैं वो कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद पब्लिश किए और उसके बेस पे आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है। तो अभी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ है जिसका रिजल्ट आ चुका है, सीपीओ का रिजल्ट आ चुका है, जेई का रिजल्ट आ चुका है और सीएचएसएल का आ चुका है। तो अगर हम सिलेक्शन पोस्ट की बात करें तो इसका जो एग्जाम ओवर हुआ था वो 26 जून को ओवर हुआ था और 30 अगस्त को इसका रिजल्ट आया, यानी कि 64 दिन के बाद एसएससी ने रिजल्ट पब्लिश किया। ऐसे सीपीओ 2024 की बात करें तो 29 जून को एग्जाम ओवर हुआ था और 2 सितंबर को रिजल्ट पब्लिश हुआ, यानी कि 63 दिन के बाद, जिस दिन एग्जाम ओवर हो रहा है उसके 63 दिन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो रहा है। एसएससी जेई की बात करें तो 7 जून को आपका एग्जाम लास्ट एग्जाम था और 22 अगस्त को रिजल्ट आया। 75 दिन के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हुआ। एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो सबसे फास्ट सीएचएसएल का ही रिजल्ट आया है। 11 जुलाई को एग्जाम ओवर हुआ और 6 सितंबर को आपका रिजल्ट पब्लिश एसएससी ने कर दिया टियर 1 का। 55 दिन के अंदर एसएससी ने जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे जेई को हटा दें तो नॉर्मली एसएससी जो है, एसएससी का रिजल्ट मिनिमम 55 दिन और मैक्सिमम 65 डेज के अंदर आपका मतलब आ रहा है। 2024 में अभी जो रिजल्ट आए हैं उनके बेस पे डाटा निकल के सामने आ रहा है। तो अगर आपके एग्जाम की बात की जाए तो आपका जो एग्जाम है वो 26 सितंबर को ओवर हुआ है। तो अगर इसमें हम 55 दिन जोड़ें तो 55 दिन जो है वो 21 नवंबर को ही कंप्लीट हो जाते हैं और 65 दिन जोड़ें तो वो 30 नवंबर को कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि आपका अगर इस हिसाब से जो अभी रिसेंटली एसएससी ने जो 2024 में जितने टाइम ड्यूरेशन के बाद रिजल्ट निकाले उसके बेस पे अगर देखें तो नवंबर में किसी भी कंडीशन में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। यानी कि नवंबर ये जो वीक है, इस वीक में आपको जो रिजल्ट है वो
देखने को मिल सकता है। तो पहली जो पॉसिबिलिटी है वो ये है। दोनों पॉसिबिलिटी पे हम बात करेंगे और इन दोनों पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको अपना जो माइंड है उसको मेकअप करके रखना है, ठीक है। तो इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से नवंबर में आपका जो रिजल्ट है वो किसी भी कंडीशन में आ जाना चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका रिजल्ट आने के बाद एसएससी जो मेंस के लिए आपको टाइम देती है वो भी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि एसएससी जो है वो ऑलरेडी मेंस की जो डेट है वो डिक्लेयर कर चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सीजीएल 2022 का जो टियर 1 का रिजल्ट आया था, सीजीएल 2022 का जो टियर 1 का रिजल्ट आया था वो 9 फरवरी 2023 को आया था और जो मेंस आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो 2 मार्च से स्टार्ट हुआ था। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 दिन के बाद आपका रिजल्ट आने के 20 दिन के बाद एसएससी ने मेंस एग्जाम ले लिया। उसके अलावा अगर हम सीजीएल 2023 की बात करें तो 19 सितंबर को आपका रिजल्ट आया था टियर 1 का और 25 तारीख से आपका मेंस स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे 1 महीने 4-5 दिन का एसएससी ने टाइम दिया। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद मैक्सिमम एसएससी जो है 1 महीने का आपको 1 महीने का टाइम देती है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखो तो आपको पता है कि 18 जनवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखो तो आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर में भी आने की संभावना बन रही है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी आपका जो रिजल्ट है वो जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अब देखते हैं कि किस पॉसिबिलिटी के हिसाब से रिजल्ट आता है। बाकी रिजल्ट नवंबर में आने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है, लेकिन ये जो रिजल्ट है वो दिसंबर में भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। मैं ये आपसे नहीं कहूँगा कि रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं, इन दोनों पॉसिबिलिटी के हिसाब से चीज़ें आपकी हो सकती हैं और इसके हिसाब से जो है आपको अपना माइंड मेकअप करके रखना है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट जैसे आप सोच रहे हो कि बहुत जल्द आ जाएगा, तो दोनों चीज़ें आपकी हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा किन एस्पिरेंट को मेंस का एग्जाम देने को मिलेगा, तो मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूं कि अगर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके यूआर कैटेगरी से 135 या उससे ऊपर अगर आपका स्कोर बनना है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर नहीं कर रहे हो तो भाई कब करोगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 130 या उससे ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। एससी कैटेगरी से 110 या उससे ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। एसटी कैटेगरी से अगर 100 प्लस जा रहे हो तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सीएचएसएल में भी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, सीपीयू में भी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, एमटीएस में भी इंक्रीज हुई है। यहाँ पर भी जो आरटीआई के रिप्लाई आए हैं उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी यहाँ पर भी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो इन वैकेंसी अगर इंक्रीज होंगी तो जाहिर सी बात है उतने ज़्यादा एस्पिरेंट मेंस देंगे और आपकी कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन जो है वो किस तरीके से होता है इसका भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चन जो है इसका भी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हैं जो कि आपकी कट ऑफ को अच्छी खासी तरीके से अफेक्ट करने वाली हैं। तो अगर आपका इतना स्कोर बनना है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आपकी जो शिफ्ट है उसमें देख लो कि कितना नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिला है। और नॉर्मलाइजेशन जो देखना है वो आरबी का जो डाटा है उससे देखना है। आरबी ने जो नॉर्मलाइजेशन बताया है उसमें आप 1 से 1.5 नंबर ऐड कर लो और उतना आपका जो है आपको नॉर्मलाइजेशन का एग्जैक्ट बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट ऐड करके अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हो कैटेगरी वाइज तो आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए अच्छे तरीके से, और उम्मीद है कि आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उसके अलावा अगर आपको एक सीट यहाँ पे चाहिए तो मिनिमम कितना आपको टारगेट कैटेगरी वाइज लेके चलना चाहिए, तो उसके बारे में आप देख लें। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 300 से कम पे आप टारगेट मत करिए। 300 से जितना आप ज़्यादा लेके आओगे वो आपको और अच्छी पोस्ट दिलाएगा, ठीक है। लेकिन 300 नंबर का आप टारगेट लेके चलो, क्योंकि टारगेट हमेशा मैक्सिमम का लेके चला जाता है, ठीक है। तो अगर 300 का टारगेट लेके चलोगे तो उससे थोड़ा कम ही नंबर आएंगे। तो 300 नंबर तो आपको लाने अगर आप यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, बाकी इससे जितना ऊपर लाएंगे वो आपको और अच्छी पोस्ट दिलाएगा, ठीक है, और आपकी होम पोस्टिंग इन सब में हेल्प करेगा। एससी कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है वो 275 पे टारगेट करो और एसटी कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है वो 265 पे टारगेट करो। इससे कम पे आपका काम नहीं चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी टाइपिंग पे अच्छे तरीके से काम करो। अभी रिसेंटली आप सीएचएसएल में देख चुके हो ढेर सारे जो एस्पिरेंट है वो टाइपिंग की वजह से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। और टाइपिंग और एग्जाम दोनों के लिए प्रीवियस, जैसे एग्जाम के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पे फोकस करो और टाइपिंग के लिए प्रीवियस पैसेज पे फोकस करो। यही सिलेक्शन का मूल मंत्र है, ठीक है। और हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसमें हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं। इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर टाइप करके चले जाना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी
और 1 दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप परचेज करो, लेकिन आप डेमो दो। डेमो से आपको ये पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला, और अगर आप कुछ चीज़ें बेहतर लगती तो आप परचेज कर सकते हैं। बाकी प्राइस बहुत कम रखा है, इतना कम रखा है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। तो परचेज करने का जो लिंक है और डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।